कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं OTR रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना होगा, OTR रजिस्ट्रेशन करने के क्या बेनिफिट्स हैं और ये किस लिए हमारा यूज होता है, OTR रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, OTR रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, OTR पंजीकरण जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उम्मीदवार को किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पहले अपनी जानकारी एक बार दर्ज करनी होती है। इसके बाद भविष्य में किसी भी परीक्षा के आवेदन करते समय उन्हें केवल अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होता है और उनकी सभी जानकारी अपने आप उस पोर्टल से उनको मिल जाएगी। इससे समय और प्रयास की बचत होती है, साथ में इसमें कोई त्रुटि होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। OTR पंजीकरण हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारा समय बचता है, बार बार हमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, साथ में इसमें त्रुटि के चांसेस कम हो जाते हैं, करेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आपकी सरल हो जाती है। कोई भी फॉर्म आप डालते हैं तो आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपनी सारी जानकारी फेच कर सकते हैं। बार बार पंजीकरण आपको नहीं करना है, बार बार किसी भी फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जैसे कि कुछ एग्जाम्स गवर्नमेंट हमारी करवा रही है, UPSC हो गया, SSC होगा, UPPSC हो गया, ऐसे और भी काफी सारे एग्जाम्स हैं जिसमें कि हमारे OTR रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है जहां पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं OTR रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन पेज पर आना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जिससे कि डायरेक्टली आप OTR रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाएं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, हमें इसी ऑप्शन पर टैप करना होगा। रजिस्टर नाउ पर टैप करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक साइन अप का पेज खुल गया है, जहां पर हमें अपनी कुछ जानकारी दर्ज करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी गई है और आपका मोबाइल नंबर। हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर के कॉलम में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। वेरीफाई ईमेल आईडी एंड मोबाइल पर हमें टैप करना है। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक नया पॉपअप विंडो खुल करके आ गई है, जहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। आप देखेंगे ईमेल आईडी के सामने एक ऑप्शन दिया गया है, गेट OTP ऑन ईमेल आईडी, हमें इसी पर टैप करना होगा। यहाँ पर एक OTP आपकी ईमेल आईडी पर भेजा गया है, OTP को हमें यहाँ पर दर्ज करना है। वेरीफाई ईमेल आईडी पर हमें टैप करना होगा। देखेंगे आपका वेरिफिकेशन स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है। सेम इसी तरह गेट OTP ऑन मोबाइल के बटन पर हमें टैप करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजी जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर दर्ज कर देनी है। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर भी टैप करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैसेज आ गया, योर मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, चेक हियर टू प्रोसीड की ऑप्शन पर हमें टैप करना होगा। आप अपने उसी मेन पेज पर आ जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपनी फोटो और आपको अपना सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो फोटो होगी वो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में हो, साथ में लेटेस्ट आपकी फोटो हो जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। सिग्नेचर जो है वो आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, साथ में जो भी हो लेटेस्ट सिग्नेचर ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है, कि जिससे आगे चल के आपको कोई इशू ना आए। यहाँ पर आपकी फोटो का साइज भी दिया गया है, जिसमें कि आपके फोटो की विड्थ जो होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर होगी। सिग्नेचर की जो आपकी हाइट होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी और जो आपकी विड्थ होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। हमें सिग्नेचर और फोटो को पहले ही एडिट करके अपने सिस्टम में अपने फोन में रख। आप देखेंगे यहाँ पर मैं अपना सबसे पहले अपनी फोटो अपलोड करूंगा, जो कि मैंने पहले से ही अपने सिस्टम में सेव करके रखी है। मेरा आप देखेंगे मेरी फोटो अपलोड प्रॉपर्ली हो चुकी है। अब मैं अपना सिग्नेचर अपलोड करूंगा। ब्राउज पर टैप करके यहाँ पर मैं अपना सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लूंगा, जिसे कि मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद में यहाँ पर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी गई है, जिसमें कि आपसे सबसे पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूछी गई है, एप्लीकेंट आधार नंबर, जिसमें कि आपको अपने आधार का आखिरी का 6 अंक यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपका नाम पूछा गया है। फर्स्ट नेम के कॉलम में आप फर्स्ट नेम दर्ज करेंगे, मिडिल नेम के कॉलम में आप अपना मिडिल नेम दर्ज करेंगे, लास्ट नेम में आप अपना लास्ट नेम दर्ज करेंगे। अगर मिडिल नेम में कुछ भी नहीं है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लास्ट नेम में भी अगर कुछ भी नहीं है तो आप भी उसे
ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका जेंडर पूछा गया है, जो भी आपका जेंडर हो, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में आप अपनी जन्म तिथि यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि होगी वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कि आप कहाँ के निवासी हैं। आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। होम डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जनरल हैं, SC ST OBC हैं, या फिर आपके पास में EWS सर्टिफिकेट है, जो भी होगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेंट मदर नेम में आपको यहाँ पर अपने माता का नाम दर्ज करना है, जैसा कि दिया गया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिसका जो भी होगा कॉलम में सेम उसी तरीके से हम दर्ज करेंगे। एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल की डिटेल दर्ज करनी है, जैसे कि बोर्ड का नेम दर्ज करना है। आप UP बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से हैं, वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग में आप अपने हाई स्कूल जब भी आपने पास आउट किया हो वो साल यहाँ पर दर्ज करेंगे। रोल नंबर आपको अपने सर्टिफिकेट मार्कशीट में मिल जाएगा, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। ये सारी जानकारी दर्ज करने के बाद में एक बार आप फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे क्या सारी जानकारी आपने सही फिल की है। अगर सारी जानकारी सही दर्ज है, यहाँ पर आपके सामने एक वेरिफिकेशन कोड दिया गया है, कैप्चा कोड, जो कि हमें एज इट इज दर्ज करना होगा कॉलम में, जैसा दिख रहा है। रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको टैप करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपके सामने मैसेज आ जाएगा, योर डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस। यहाँ पर अब आपको लॉगिन करना होगा। देखेंगे ऊपर यहाँ पर पहले आपने साइन अप किया था, अब यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन पर आपको टैप करना है। थ्रो OTP, मैं OTP के जरिए यहाँ पर लॉगिन करूंगा। उसके बाद में ये पूछ रहा है आपसे यूजर आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहेंगे या ईमेल आईडी, तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करूंगा। लॉगिन आईडी में मैं अपना मोबाइल नंबर दर्ज करूंगा। साथ में यहाँ गेट OTP के बटन पर टैप करूंगा। मेरे फोन पर एक OTP आएगा, OTP कोड मैं यहाँ पर दर्ज करूंगा। वेरिफिकेशन कोड आपको जैसा दिख रहा है एज इट इज वेरिफिकेशन के कॉलम में मैं दर्ज कर दूंगा। लॉगिन की बटन पर टैप करूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, क्रिएट टू लॉगिन पासवर्ड। हमें यहाँ पर अपने लॉगिन के लिए एक पासवर्ड दर्ज करना होगा। टाइप न्यू पासवर्ड, यहाँ पर हमें नया पासवर्ड दर्ज करना है। नया पासवर्ड हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि एक यूनिक हो, जिसमें कि अल्फाबेट कैरेक्टर होंगे, साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर होंगे, उसके साथ में नंबर्स भी होंगे, कंपलसरी है। छोड़ मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस पासवर्ड में मैंने दर्ज किया है ABCD, जिसमें कि A कैपिटल है। उसके बाद में मैंने स्पेशल कैरेक्टर में @ का साइन यूज किया है। उसके बाद नंबर्स में मैं यूज कर रहा हूँ 121212। आप देखेंगे आप इस तरीके का कुछ पासवर्ड बनाकर यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। मैं अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पे दर्ज करूंगा। रीटाइप न्यू पासवर्ड में सेम पासवर्ड दोबारा से दर्ज करूंगा। वेरिफिकेशन कैप्चा कोड में जैसा दिख रहा है एज इट इज कैप्चा कोड मैं यहाँ पे दर्ज करूंगा। सबमिट के बटन पर टैप करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम, मैं इस पर टैप करूंगा। मैं दोबारा से अपने मेन पेज पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप अपने OTP के जरिए लॉगिन करना चाहेंगे या पासवर्ड के जरिए। मैं OTP के जरिए ज्यादा कंफर्ट हूँ। मैं यहाँ पर लॉगिन आईडी अपनी दर्ज करूंगा। गेट OTP पर टैप करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पर OTP जो भेजी गई है वो OTP मैं यहाँ पर दर्ज कर दूंगा। वेरिफिकेशन कोड जैसा दिख रहा है एज इट इज मैं यहाँ पे दर्ज करूंगा। लॉगिन की बटन पर मैं टैप करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन पेज पर मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। सिटीजनशिप नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पर मैरिड या अनमैरिड जो भी आप होंगे, मैरिड या सिंगल, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आर यू डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर, मैं यहाँ पर नो कर दूंगा। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इससे पहले आर्मी में किसी डिपार्टमेंट में सेवा दे रखी है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है या फिर यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर देंगे। एप्लीकेंट फिजिकली हैंडीकैप है, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करें या फिर नो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर दिव्यांग होंगे यस करेंगे तो आगे काफी सारी जानकारी आपसे पूछी गई है जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर नो दर्ज करूंगा। यहाँ पर स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर की डिटेल है। अगर आपके पास में कोई आप गेम वगैरह की स्किल है या फिर कोई आपके पास सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर नो दर्ज कर देंगे। नेशनल कैडेट कॉर्प्स में NCC डिटेल्स में अगर आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस करेंगे। साथ में उसका लेबल यहाँ पे दर्ज करेंगे, ABC जो भी लेबल हो आपके पास में, वरना यहाँ पर मैं नो दर्ज कर दूंगा। मेरे पास में ऐसा कुछ है नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल में क्या आपने इससे पहले कभी गवर्नमेंट जॉब की है तो यहाँ पर अगर आपने की है तो यस दर्ज करेंगे, अन्यथा यहाँ भी आपका नो हो जाएगा। डिवेलपमेंट डिटेल्स में यहाँ पर आपने कभी UPPSC का फॉर्म दिया है जिसमें कि आप डिवेलपमेंट हो गए हो तो ऐसा मेरे केस में कुछ नहीं है, मैं नो दर्ज करूंगा। सेव एंड नेक्स्ट की बटन पर टैप करूंगा। आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी, ओके पर टैप करूंगा।
आप देखेंगे आपके द्वारा ये सारी दी गई जानकारी यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ गया ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर का। अगर आपके पास कोई एक और मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। साथ में ऑल्टरनेट ईमेल आईडी की डिटेल्स आ गई है, जो कि आपके पास अगर हो कोई एक्स्ट्रा ईमेल आईडी तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपको अपने केयर ऑफ की डिटेल दर्ज करनी है। एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना पता दर्ज करना है। स्टेट नेम में यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम दर्ज कर देना है। डिस्ट्रिक्ट नेम में आपको यहाँ पर अपने जिले का नाम दर्ज करना है। तहसील आपको अपनी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। एरिया आपका कैसा है, अर्बन है या रूरल है। आप ग्रामीण से रिलेटेड होंगे तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे, शहरी होंगे तो वहां पर आपको अर्बन सेलेक्ट करना होगा। चूंकि मेरे फॉर्म जो है वो ग्रामीण से रिलेटेड है, मैं यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर लूंगा। रूरल सेलेक्ट करने पर कुछ एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपना ब्लॉक का नेम दर्ज करना होगा। उसके बाद आपसे न्याय ग्राम पंचायत पूछा गया है, यहाँ पर आपको अपने ग्राम पंचायत का नाम दर्ज करना होगा। यहाँ पर लिस्टिंग में आपके गाँव का नाम आ जाएगा, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। पुलिस स्टेशन में आपको अपने यहाँ पर थाना दर्ज करना होगा। उसके अलावा हाउस नंबर पूछा गया है, अगर कोई हो तो आप यहाँ पर दर्ज करें। स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस का नाम पूछा गया है, आपको यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम दर्ज करना है। पिन कोड में आपको अपना पिन कोड यहाँ पे दर्ज करना होगा। इस तरीके से आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दर्ज करना है। साथ में यहाँ पर आपसे पूछा गया है करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस डिटेल। अगर आपका मेलिंग एड्रेस सेम है एज इट इज है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर हमें टैप कर देना है। आपका वही एड्रेस नीचे भी दर्ज होकर के आ जाएगा जो आपने अभी अपना परमानेंट एड्रेस दर्ज किया है। सबमिट डिटेल्स पर आप टैप करेंगे, एक पॉपअप विंडो आपके सामने आएगी जिस पर हमें ओके पर टैप कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आपने जो जानकारी दर्ज की थी वो सारी सबमिट हो चुकी है। फोटो एंड सिग्नेचर आपने पहले से ही अपलोड कर रखा है। सिग्नेचर के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कैंडिडेट को सबसे पहले अपना नाम हिंदी में लिखना है, वो भी खुद से लिखना है। नाम के जस्ट ऊपर उसे अपना साइन करना है। उसके बाद वो सिग्नेचर यहाँ पर स्कैन करके आपको अपलोड करना है। मैंने यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड के ऑप्शन पर टैप किया है, ब्राउज पर टैप करूंगा। ऑलरेडी मैंने सिग्नेचर पहले से ही अपने सिस्टम में यहाँ पर सेव कर रखा है, जो कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से सिग्नेचर सेट करके क्रॉप करके सेव सिग्नेचर डाटा पर टैप करूंगा। मेरा सिग्नेचर जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने आपका पूरा फॉर्म खुल करके आ गया, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं जो कि यहाँ पर आपको चेक कर लेनी है। अगर सारी जानकारी सही है तो यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करना है। पॉपअप विंडो आएगी, ओके पर टैप करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर ऑप्शन है लॉक एंड फाइनल सबमिट, हमें इस पर टैप करना होगा। लॉक एंड फाइनल सबमिट पर टैप करने के बाद में देखेंगे यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू की डिटेल आ चुकी है। आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं आपने जो भी जानकारी दर्ज की है वो सारी जानकारी सही है। अगर आपको लगता है इसमें कोई करेक्शन है तो आप अभी भी यहाँ से बैक जा करके करेक्शन कर सकते हैं। आपकी सारी जानकारी अगर यहाँ पर सही दर्ज है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में देखेंगे 3 चेक बॉक्स है, हमें उनको टिक कर देना है। उसके बाद में लॉक एंड फाइनल सबमिट के बटन पर आपको टैप करना होगा। एक पॉपअप विंडो आपके सामने खुलेगी जिस पर हमें ओके पर टैप कर देना है। आप देखेंगे आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। इसके अलावा सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है गेट OTR नंबर इमीडिएटली। टैप करते ही यहाँ पर आप देखेंगे OTR नंबर जनरेट स्टेप में आप देखेंगे मैंने सारे स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं और मेरा OTR नंबर जो है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। इसी नंबर को हमें आगे यूज करना है, हमें इस नंबर को नोट डाउन कर लेना होगा। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है क्लिक टू प्रिंट योर OTR डिटेल। हमें इस ऑप्शन पर टैप करके एक PDF फाइल जनरेट कर लेनी है और उसे सेव करके अपने पास रख लेना है या फिर प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी अपने पास में रख लेनी है, जिससे कि OTR की डिटेल्स हमारे पास में रहे। आपका जो पासवर्ड बना था वो पासवर्ड भी आप नोट डाउन करके रख लेंगे कि आगे कभी आपको जरूरत पड़े, आपका फोन उस टाइम में ना हो, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप इस पासवर्ड के जरिए डायरेक्टली OTR की डिटेल फेच कर सकते हैं। सो इस तरीके से दोस्तों आप बड़ी आसानी से अपने OTR का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा एक बार आपने OTR रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसके बाद में UPSC, SSC, UPPSC ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने एक बार OTR रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया है विदाउट करेक्शन तो इसमें आपको बिना किसी त्रुटि के आगे चल के इनसे रिलेटेड कोई से भी फॉर्म आएंगे आप उन्हें आसानी से डाल सकते हैं। सो वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी आपको जल्द से जल्द दूं। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।